छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इनके अलावा कई अन्य प्रदेशों के उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और जिलों के प्रमुख पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। बैठक के मुख्य एजेंडे में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना शामिल है। विशेषकर 25 जून को होने वाले आपातकाल दिवस से जुड़े प्रदेश स्तरीय अभियानों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट के द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों को जमीनी स्तर पर जनता तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है। हालिया लोकसभा चुनावों के बाद अब संगठन का पूरा ध्यान आने वाले नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर केंद्रित है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये बैठक सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस किसी एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। बघेल ने अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कका अभी जिंदा है। इस बयान के जरिए उन्होंने पार्टी कैडर में नया जोश भरने और अपनी राजनीतिक सक्रियता का मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। इस दौरे पर बघेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में आम जनता पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हर वर्ग परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संघ के लोग राम मंदिर को लूटने का काम कर रहे हैं। बघेल का यह बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस की आगामी रणनीति को रेखांकित करता है। सामूहिक नेतृत्व की बात कहकर उन्होंने पार्टी के भीतर गुटबाजी को रोकने और सभी नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया है। उनका ये आक्रामक रुख राज्य में विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के भरंडा गांव में धर्मांतरण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ईसाई धर्म अपनाने वाले 26 परिवारों के 100 से अधिक लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया है। गांव से बेदखल होने के बाद इन परिवारों ने गांव के श्मशान घाट के पास पेड़ों के नीचे तिरपाल लगाकर शरण ली है। इस घटना के बाद इलाके में भारी सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भरंडा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया और वहां भारी पुलिस बल तैनात है। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद का मुख्य कारण पारंपरिक रीति रिवाजों का उल्लंघन बताया जा रहा है। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले लोग उनकी मूल संस्कृति, सामाजिक आयोजनों और देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों की शर्त है कि ये परिवार यदि वापस अपनी पुरानी आदिवासी परंपराओं को मानेंगे तभी उन्हें गाँव में रहने दिया जाएगा। वहीं ईसाई परिवारों का कहना है कि वे गांव में ही रहना चाहते हैं और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं। छत्तीसगढ़ के सूरतपुर जिले में स्थित बतरा बांध में हुए दर्दनाक नाव हादसे में लापता तीनों ग्रामीणों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगभग 30 से 34 घंटे तक चले कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार तीसरी लाश को भी पानी से बाहर निकाल लिया गया। यह हादसा सोमवार देर रात करीब 2 बजे हुआ, जब 9 ग्रामीण एक नाव पर सवार होकर चोरी छिपे मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंधित बतरा बांध में उतरे थे। बीच जलाशय में अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण नाव पलट गई। नाव पलटने के बाद उसमें सवार 6 लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर आने में कामयाब रहे, जबकि 3 ग्रामीण गहरे पानी में समा गए। बतरा बांध में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद ये ग्रामीण रात के अंधेरे में मछली पकड़ने गए थे। घटना की सूचना मिलते ही करंजी चौकी पुलिस और जिला आपदा मोचन बल यानी DDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद तीनों मृतकों के शवों को ढूंढा गया।
छत्तीसगढ़ में 7 दिन की देरी से पहुंचे मानसून के कारण राज्य में कोटे से 69% कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक जहां सामान्य रूप से 108.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहीं अब तक केवल 33.2 मिलीमीटर पानी ही बरसा है। हालांकि दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में दाखिल हुए मानसून ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है और महज कुछ ही दिनों के भीतर राज्य के आधे से अधिक लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले लिया है। मानसून की उत्तरी सीमा अब रायपुर तक पहुंच चुकी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने आगामी 7 दिनों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने, गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश की इन गतिविधियों के बावजूद मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक बना रह सकता है, जिससे लोगों को भारी उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ेगा।